हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एवरीडे स्टडी चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो आपकी आने वाली है, काफ़ी ह्यूज वैकेंसी आने वाली है। जो वैकेंसी होगी वो आपकी 7500 प्लस वैकेंसी होगी, आपकी 7500 प्लस वैकेंसी आपके आने वाली है। तो उसके रिगार्डिंग बच्चों के अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मुझ पे काफ़ी कमेंट और क्वारीज आ रही हैं सर कि जीएस की स्टडीज बताएं कि जीएस में क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पर सब्जेक्ट जो भी जीएस है और आपका मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, इनके अकॉर्डिंग मैं एक एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे इस चीज़ को पढ़ें और कैसे अपने इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाएं और अपना दिल्ली पुलिस में आप सिलेक्शन लें। तो अब मैं बात करता हूँ जीएस की। जीएस की स्ट्रेटेजी क्या होगी, जीएस के लिए आप लोग क्या करें जिससे आपके जो मार्क्स है 40 प्लस आए, किस तरह से पढ़ें। क्योंकि जो फेयर फैक्टर जो आपका जीएस का सिलेक्शन में यही करेगा आपका सिलेक्शन को इन और आउट, क्योंकि जीएस आपकी 50 मार्क्स की आने वाली है आपकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। और जीएस में आपका सब कुछ आएगा। जीएस में आपका क्या क्या है, जीएस में आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, और आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ा और आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं जिससे आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए। क्योंकि मेरे खुद जीएस में 50 में से 37 प्लस मार्क्स थे मेरे जीएस में। तो मैं आपको जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी वो बताऊंगा, और आपको जो अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी लगती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जीएस के लिए क्या करें, आप पे ऑब्वियसली आप सबको पता है, एक बुक आती है आपकी लूसेंट की आपकी दो बुक आती हैं, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या आप कोई सी बुक ले सकते हैं, लेकिन जो एसएससी से रिलेटेड हो, जो जिसमें प्रीवियस ईयर हो चैप्टर वाइज, आप वो ले सकते हैं। घटना चक्र आती है आपकी, और आपकी किरण भी आती है एसएससी की, जो कि जीके की, जो कि सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज रहती है और सब्जेक्ट वाइज रहती है। तो आप क्या करें, हिस्ट्री को जैसे पढ़ना है आपको, हिस्ट्री को आप कोई भी टॉपिक उठाए थे, एंशिएंट हिस्ट्री है आपकी, एंशिएंट हिस्ट्री को आप क्या करें, आप पहले उसका सब्जेक्टिव पढ़ें। सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद, सही से पढ़ने के बाद, फिर आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से लगाएं आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लगाएं वो लगाएं आप जो प्रीवियस ईयर आपके पास है ऑब्जेक्टिव बुक, जो भी घटना चक्र है, या आप पे कोई किरण की बुक है या कोई अदर बुक है, आप वहाँ से आप जो चैप्टर वाइज जो आपने पढ़ा है वहाँ से आप उससे जो प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी जो आपने पढ़ा है उससे आपकी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और मैं प्रीवियस ईयर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एसएससी क्या है, हमेशा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आपके उसमें रिपीट होते हैं। तो इसलिए आपको इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आप वहाँ से जो भी कंटेंट है सारा का सारा, और सब्जेक्ट जो आपकी बुक की लूसेंट की सब्जेक्टिव, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो आपका ये तो हो गया यहाँ पे। तो इसको आप अपने डेली बेस में लाएँ, जैसे कि आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, डेली क्या करें, आप ऐसे नहीं पढ़े कि ऐसा आज हिस्ट्री खत्म कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आप डेली हर किसी का एक-एक चैप्टर उठाएँ, है ना? 2 ऑप्शन है, या तो आप 1-1 घंटे लगाएँ, जैसे कि आप एंशिएंट का कोई, आप हिस्ट्री का कोई टॉपिक उठा रहे हैं, उस टॉपिक को खत्म करें, चाहे वो छोटा टॉपिक हो, उस टॉपिक को खत्म करने के बाद फिर आपके जो जो ऑब्जेक्टिव बुक है आप पे, जो भी आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें रहते हैं, जो भी एसएससी के सारे प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं चैप्टर वाइज़, आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर लें। फिर आप ऐसे ही कुछ टाइम बाद फिर आप अपना 1 दिन के अंदर फिर आप ज्योग्राफी उठाएँ, फिर आपका पॉलिटी उठाएँ, और फिर आप ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज़, पहले आपको सब्जेक्टिव पढ़ें, फिर आप चैप्टर वाइज़ अपनी प्रैक्टिस करें, जो आप पे एसएससी की कोई भी प्रीवियस ईयर बुक है, चाहे घटना चक्र हो, चाहे किरण हो, चाहे लूसेंट हो। लूसेंट तो एक आती है, पूरी कंपाइल बुक आती है, तो लूसेंट को मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम लेने वाली है, तो एसएससी क्या करती है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, वही डालती है। तो रिसेंटली अब तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, वो आप देखें। कोई भी मार्केट में जाएँ, आप वहाँ से जाके बुक ले सकते हैं। ये आपकी जीएस की स्टडीज होगी, और उसी में आप साइंस भी ऐसे कर सकते हैं। साइंस को भी लूसेंट है, लूसेंट के लिए साइंस इनफ है, इतनी ज़्यादा साइंस आती नहीं, कोई 10th लेवल की साइंस आती है, या कोई आपको अलग से बुक साइंस के लिए लेने की ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। जो घटना चक्र है, जो आपकी लूसेंट है, लूसेंट में से ही आप साइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और पढ़ने के बाद और सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस जो भी आप अपनी जीएस के लिए बुक लेकर आओगे एसएससी की, आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं साइंस के लिए। क्योंकि साइंस से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और वो इनफ है आप लोगों के लिए, आई थिंक लूसेंट। लूसेंट के अलावा और कुछ नहीं पढ़ें आप। तो ये हो गया आपकी जीएस की स्ट्रैटेजी कि आप 40 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। आप एक बार इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करके देखिए, जब क्योंकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको काफ़ी काम आने वाली है, और आप पे काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं जीएस में। क्योंकि मैंने भी ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करी थी, और मेरे खुद 37 प्लस मार्क्स आए थे जीएस में। और बात करते हैं, ऐसे आप पढ़ोगे जिससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे घटना चक्र से या किरण से, एसएससी के प्रीवियस ईयर से, क्योंकि आप पहले सब्जेक्टिव पढ़ चुके हो, उसके बाद फिर आप अपना
प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि आपके एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक है, उससे। अब आते हैं, हम बात करते हैं आपकी करंट अफ़ेयर की। तो करंट अफ़ेयर का इतना बड़ा फेयर फैक्टर नहीं है। कभी-कभी करंट अफ़ेयर क्या होता है, 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जीएस में, और कभी-कभी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चक्कर में आके आप अपने जो सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट को ना छोड़ें, उनको ज़्यादा टाइम दें। करंट अफ़ेयर आप पढ़ें, करंट अफ़ेयर आप पढ़ें मंथली, मंथली या वीकली। डेली करंट अफ़ेयर आप पढ़ें नहीं। डेली मैं करंट अफ़ेयर आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। डेली आपका करंट अफ़ेयर काफ़ी वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए करंट अफ़ेयर आपके मंथली या वीकली में से आपका जो करंट अफ़ेयर वो आपका कवर हो जाएगा। करंट अफ़ेयर क्या-क्या रिसेंटली जो 6 मंथ की करंट अफ़ेयर होती है बिफोर एग्ज़ाम, उसको ज़्यादा पढ़ें, और पूरी करंट अफ़ेयर आपको 1 साल की पढ़ के जानी है। 1 साल पढ़ के जानी है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जो भी मंथली में आता है, मंथली में बहुत सारे चैनल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यूट्यूब पे चैनल सर्च कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू है, और भी फर्दर चैनल है जो आपको करंट अफ़ेयर पढ़ाते हैं, ठीक है? गौरव शर्मा के नाम से चैनल है एक आपका स्टडी उसपे यूट्यूब चैनल पर, जिससे आप करंट अफ़ेयर क्लियर हो जाएगी। और भी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसको बच्चों को वीडियो देख के पढ़ना, वीडियो देख के पढ़ ले, और आपको किसी को मंथली करंट अफ़ेयर पढ़नी है, जैसे कि वेबसाइट से पढ़नी है, तो आपका करंट अफ़ेयर क्लाउड के नाम से एक वो है वेबसाइट, उस पे जाके देखना, वो मंथली अपना जो करंट अफ़ेयर वो आपको अपलोड करते रहते हैं। तो यहाँ से आपके क्या करंट अफ़ेयर आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, मंथली या वीकली, जो भी आपको सूटेबल लगे आप पढ़ सकते हैं। और जीएस को मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी पढ़ने के लिए, या तो आप पहले हिस्ट्री को पढ़ें तो हिस्ट्री को पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ने के बाद फिर अपना जो भी अदर पढ़ने के बाद ही आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपने जो पढ़ा है वो आपको रिवाइंड रहे, आपको याद रहे। ओके? तो और या तो फिर आप डेली पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ी और हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी, फिर पॉलिटी पढ़ी, इन सब के आपने सेट लगा लिए, जो आप बुक लेके आओ प्रीवियस ईयर की। वहाँ से आपके क्लियर आपके हो जाएँगे डाउट, और आपकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आप करंट अफ़ेयर बता दिया मैंने, जीएस बता दिया जैसे मैंने फ़ॉलो करा था, ये आप अपने डेली बेस रूटीन में लेके आएँ, और आई होप, मैं आपको गारंटी श्योर देता हूँ कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप मुझसे बोलोगे, सर ये स्ट्रैटेजी हमें काफ़ी हेल्पफुल हुई, और हमारे जीएस में अच्छे मार्क्स आए। और मैं आपको कोई आपको जो भी चैनल मिले, अभी कुछ नहीं पढ़ें, जब आपका एंड टाइम हो, एंड टाइम होने के बाद आप क्या करें, यूट्यूब पे काफ़ी हैं। आप कुछ वीडियो पढ़ें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के होते हैं चैप्टर वाइज़ में, वो मैं आपको बता दूँगा। जैसे कि आपको क्रेज़ी जीके ट्रिक है, क्रेज़ी जीके ट्रिक चैनल है यूट्यूब पर, उसने हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और पॉलिटी की शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे, जो कि आपको चैप्टर वाइज़ हैं। वो आप अभी ना पढ़ें, जब एग्ज़ाम आपका आने वाला हो तब आप पढ़ के जाएँ, जिससे कि आप सब कुछ पढ़ लोगे बुक से और वहाँ से, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी उससे। वो एंड में आपको रिवाइंड कराने के लिए हैं। तो अभी क्या करें, आप लूसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ें, सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद अपना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट लगाएँ, जो कि आपकी घटनाचक्र हो या किरण हो, व्हाटएवर बुक जो भी आप रिकमेंड करते हैं, बट एसएससी के उसमें सारे प्रीवियस ईयर होने चाहिए। वो आप बुक किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन मँगा सकते हैं फ्लिपकार्ट से या अमेज़न से। ये आपकी जीएस की स्ट्रैटेजी हो चुकी है, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है जीएस के रिगार्डिंग, मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम होता है। तो मुझे अच्छा लगा था कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूँ जीएस की, जिससे आप लोगों के मार्क्स भी 40 प्लस आ चुके हैं। आप इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करके देखें, और एग्ज़ाम में आपकी स्ट्रैटेजी काफ़ी हेल्पफुल होगी, जिससे आपके सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएँगे, और सारे डाउट क्लियर क्लियर हो जाएँगे आपके। प्रैक्टिस नहीं करना बोले, बिकॉज़ प्रैक्टिस इज़ मेक परफेक्ट। ओके? तो यही थी आपकी स्ट्रैटेजी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ऐसे चैनल को सपोर्ट करें, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें लोगों के साथ, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पे ये वीडियो पहुँच सके, और वो भी अपने जीएस में अच्छे मार्क्स ला सकें। ओके? थैंक यू सो वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।